गलियों, बाजारों, रास्तों और शहरों के बाद अब मुल्क का नाम बदलने की बीजेपी और मोदी हुकूमत की सियासत उरूज पर है। 13 सितंबर 2023 रोजनामा सालार में शाया अक्स दर अक्स कॉलम में मोहम्मद आजम शाहिद ने इस सियासत पर अपना तबसरा पेश किया है। मोहम्मद आजम शाहिद लिखते हैं, मनमानी और मुफाद परस्ती के नए रिकॉर्ड। गुज़िश्ता हफ्ते जो वाक़यात वतन अजीज में रोनुमा हुए वो मजमूई एतबार से मुल्क के मुफाद में रहे हों या नहीं, मगर मरकज में बरसरे इक़्तिदार अहबाब के लिए बिलखुसूस वज़ीर आज़म के मुफाद में सूदमंद बनाने के जतन बड़े एहतमाम से हो रहे हैं। नाम बदलने का जुनून गोया भगवाकरण हुकूमत की खुली पॉलिसी बनकर रह गई है। गलियों, बाजारों, रास्तों और शहरों और रियासतों के नाम का हिंदूकरण पिछले 8-9 साल से दिल्ली और दीगर बीजेपी वाली रियासतों में चल रहा है। अब जबकि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब गुजर गई, जिसका बड़ा चर्चा रहा, कांग्रेस इस यात्रा से जाग उठी और तमाम अपोजिशन पार्टियों का सियासी इत्तेहाद इंडिया के नाम से वजूद में आया। इस मुत्तहिदा अपोजिशन ने जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत का नारा दिया। बीजेपी की हिमायत वाले एनडीए कैंप में बौखलाहट बढ़ने लगी और इस तरह नाम बदलने के रिकॉर्ड कायम करने वाली बीजेपी ने एक नया पैंतरा आजमाने की ठान ली। मुल्क का नाम ही बदलने का पांसा फेंका। इंडिया को भारत बनाने का प्लान। वैसे भारत मुल्क का कदीम नाम है। मुसलमानों की मुल्क में आमद के साथ ये हिंदुस्तान कहलवाया, जो आज भी कहने और सुनने में भला मालूम होता है। यूरोपियों और अंग्रेजों ने इसे इंडिया का नाम दिया। अब सरकारी तौर पर भारत और इंडिया बेक वक्त मुल्क के लिए इस्तेमाल होने वाले नाम हैं। इससे किसी को तकलीफ रही और न किसी नौइयत का एतराज, मगर तकलीफ तो बीजेपी को हो रही है कि अब बिखरा अपोजिशन एक होकर इंडिया बन गया है। अब ऐसी बाजी खेलने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया वाले नाम को ही बेवकत और बेअसर कर दिया जाए तो अपोजिशन बेकार हो जाएगा। जाहिरी तौर पर ऐसा नाम बदलने का मंसूबा हिमाकत आमेज और अहमकाना भला ही लगता हो, मगर इस मंसूबे में आरएसएस का बुनियादी नजरिया कार फरमा है। तभी तो एक मुल्क एक इलेक्शन की आवाज भी अब उभरने लगी है। मुल्क का नाम बदलने के ख्याल से बेहतर था कि मुल्क के मौजूदा निज़ाम को बदलने की तदबीरें होती, मगर मुल्क के मौजूदा हालात अहले नज़र के लिए और फिर पूरी दुनिया के लिए मुल्क के मुफाद के खिलाफ महसूस हो रहे हों तो भले हों। बीजेपी के लिए इनका कहना और करना सब कुछ ठीक ठाक और हर ऐब से पाक नजर आता है, क्योंकि इनको कौमी मुफाद से अजीज अपना खुफिया एजेंडा ही अहम रहा है, जिसके हुसूल में हर बार टेढ़ी लकीर से वो आगे बढ़ने के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। एक तरफा फैसला लेना और अपनी मनमानी का मुजाहिरा करना जमहूरी निज़ाम के बरखिलाफ है, मुल्क के दस्तूर की स्पिरिट के खिलाफ है, कसरत में वहदत यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बुनियादी नजरिए बकाए बाहमी के खिलाफ है। पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत के गुरूर में गैर जमहूरी रवैया अपनाकर आमरियत डिक्टेटोरियल तर्ज को आम करने की मजमूम कोशिशें महज बीजेपी के लिए फायदामंद साबित हो सकती हैं, मगर किसी भी तरह मुल्क में बसने वाले हम वतनों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तशवीशनाक हैं। ऐसा सब कुछ हो रहा है या फिर होने के दर पे है, जहां दस्तूर और जमहूरियत बेमानी रह जाते हैं। अपने मुल्क में हुकूमत की फौरी अमली तवज्जो को तरसते कई मसाइल हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की बढ़ती शरह, अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ते फासले, कौमी सनती इदारों का तहफ़्फ़ुज़, नौजवानों के लिए फ़ायदामंद स्कीमें, तालीमी शोबे में सुधार, फ़िरका परस्तों पर कानून के शिकंजे, रवादारी और उख़्वत का फ़रोग़, मजहबी मुनाफरत का खात्मा,
نفرت کی سیاست پر لگام، عدم تحفظ کا تدارک، اور فہرست طویل ہو سکتی ہے سر اٹھائے مسائل کی، مگر سفارتکاری، ڈپلومیسی اور عالمی سطح پر خیر سگالی، گڈ ول کی امیج کو ابھارنے مودی حکومت نے ابھی حال ہی میں G20 کی میزبانی کے نام پر ملک کے کروڑوں باشندوں کی ٹیکس کی صورت میں ادا کردہ رقم کا بے جا استعمال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ہزاروں مشکلیں ہوں مگر دنیا کے سامنے چمکتا دمکتا بھارت ہی دکھائی دیا جائے گا، جہاں ملک میں بسنے والے حکومت کی غلط اور غیر منطقی پالیسیوں سے نالاں ہوں، وہاں دیگر ممالک کے سامنے دکھاوا کسی بھی طرح عام شہری کے درد کا مداوا نہیں بن سکتا۔ اب تک حکومت کی کارکردگی جو پچھلے 9 برسوں سے رہی، وہ ملک میں کسی بھی کامیابی کو اپنے نام کرنے کے پروپیگنڈے میں ملوث رہی ہے اور اپنی ہر طرح کی کمزوریوں اور خامیوں کو سابقہ حکومت کی ناقص کارکردگی کے عنوان سے جوڑتی رہی ہے۔ یہ در حقیقت فسطائیت کی کارفرمائی ہے جو بی جے پی کی آقا RSS کی دین ہے۔ ایک ہی امید ہے کہ اپوزیشن متحد اور موثر ہونے کی دلیل دے اور حکومت کے ہر خود غرض اقدام پر مدلل سوال قائم کرے اور جواب دہ بنائے۔ ملک کے عوام باخبر بھی ہیں مگر باخبر رہنے والوں کا تناسب کم ہی ہے۔ حالات سے بے خبری اور بے نیازی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مجموعی طور پر باخبر اور بے خبر دونوں طبقوں کی خاموشی گویا ہر تبدیلی کو تسلیم کرنے کے مترادف ہو کر رہ جاتی ہے۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا افسانہ سب افسانوں میں۔ بشکریہ روزنامہ سالار اور محمد اعظم شاہد۔